हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिजिक्स का। कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, सारे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो, है ना। तो बच्चों ये चैप्टर सेकंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे वीडियोस आएंगे, लगभग लगभग अबाउट अबाउट 11 टू 12 वीडियोस आएंगे, जिसमें पूरा चैप्टर कवर करेंगे। कि बेसिकली देखा जाए तो दो पार्ट में टाइप ये चैप्टर रहता है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, ये पूरा कवर अप करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटर, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उसके बाद आएगा एक अलग से टॉपिक कैपेसिटर, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में बच्चा हम पूरा एक इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ना क्या है, क्यों ये चैप्टर पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का, राइट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो कि पहला टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, जिससे क्वेश्चंस बनेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण, उसका डेरिवेशन देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। सबसे पहले इस चैप्टर में बच्चों हमें इंट्रोडक्शन बड़े तरीके से समझना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, फिर चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, कैसे हम इसका डेरिवेशन करते हैं, है ना। तो चलिए फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, है ना। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बच्चा इंट्रोडक्शन में से पहले मैं आपको क्लास 11th में लेके चलता हूं, तो आपको बड़ा क्लियरिटी आ जाएगी कि है क्या और पढ़ना क्या है हमें इसमें, है ना। तो हम चलते हैं बच्चा क्लास 11th में। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 8 आपने पढ़ रखा होगा, ग्रेविटेशन, राइट। ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, याद है। और फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ा होगा, जैसे कि बच्चा दो मास है m1 m2 separated by a distance of r, सो देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ रखी होगी, याद होगा, -g m1 m2 by r, है ना। अगर दो मासेस उनकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती थी, राइट। फिर आपको याद होगा एक सिंगल मास m है, इसके कारण इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ा होगा, -gm/r। कुछ याद है? जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था। क्यों कर रहा हूं, आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली बच्चा आपको अगर याद हो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, ये कैसा फोर्स होता था, याद है कुछ? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता था? कंजर्वेटिव फोर्सेस। और अपन ने 11th क्लास में पढ़ रखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी चीज की, आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छे से आता होगा, राइट। आप 11th क्लास पढ़ के आ रहे हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे 12th में, ओके फाइन। तो बच्चा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती थी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आती थी। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन सा? कंजर्वेटिव फोर्सेस। और बच्चा याद होगा आपको, तो अपन ने 6 चैप्टर में पढ़ रखा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका साइक्लिक वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है, याद है। और ये कंजर्वेटिव फोर्सेस से जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से आती है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। सिमिलरली बच्चा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, लाइक Q1 Q2, अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, तो उनके और डिफरेंस बाय सेपरेट डिस्टेंस बाय r, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी आपको, राइट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था वो कितना होता था? G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो जैसे वहां पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, सिमिलरली बच्चों यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे कि मासेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती थी, वैसे यहाँ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती थी, वो तो उसको हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसकी भी जो इससे भी एनर्जी डिफाइंड होती है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे वहां मास की वजह से पोटेंशियल होता था, ऐसे यहाँ चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा।
तो आई होप आपको थोड़ा सा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ना है समझ आ रहा होगा, यस और नो, क्लियरिटी है। आओ थोड़ा और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, आइए। तो जो अपना इस चैप्टर में हमें बेसिकली बच्चा जो पढ़ना है ना, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस पढ़ना है ना, ड्यू टू टू चार्जेस और मोर देन टू चार्जेस, एज वेल एज हमको क्या पढ़ना है, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे कि अपन ने समझा कि पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब बच्चों हम कुछ आगे इसमें ये समझते हैं, पहला टॉपिक जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और समझा देता हूं मैं थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी क्यों। आप सोचिए, अगर मैं एक पॉजिटिव प्लस चार्ज यहां रखता हूं, अगर मैं एक पॉजिटिव प्लस चार्ज यहां रखता हूं बच्चों, और उसके कुछ डिस्टेंस आर पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज और रख देता हूं, लेट अस से दिस इज Q1, और अब मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी समझा रहा हूं, वो तो अभी मैं सब रिलेट कर रहा था, राइट। तो जैसे ही बच्चा मैं इस चार्ज को छोड़ूंगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण ये चार्ज ऑटोमेटिक रिपल हो जाएगा और इस तरफ चलने लगेगा। ये कैसे चल रहा है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम Q1 और Q2 चार्ज की कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसकी वजह से चार्ज मूव करने लगा, यस और नो। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनकी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। वैसे अगर मैं आपसे बोलूं, बच्चों ध्यान से समझना, बहुत आसान बात है, अभी धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना, स्टार्टिंग है अभी तो। अब मैं आपसे कहूं कि बच्चा यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है पहले से, और मुझे कहीं बहुत दूर से एक प्लस क्यू चार्ज लाना है और यहाँ पर रखना है। सपोज मैं अभी यहाँ पर हूं, सपोज मैं यहाँ पर हूं उस चार्ज को लेके। अब अगर मुझे बच्चा ये चार्ज यहाँ पर लेके जाना है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भाई साहब जो चार्ज रखे हुए हैं पॉजिटिव, वो इसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल करेंगे, है ना। तो यहां से यहां तक जब मैं इसको लाऊंगा तो मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स। ये आने नहीं देगा, मुझे तो यहाँ लाना है ना, ये यहाँ पर इसको आने नहीं देगा और मुझे इसको यहाँ पर लाना है, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा इस पे। अरे यस और नो, समझ आ रही है बात। तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा इसको यहां तक लाने में, यही जो मैंने वर्क किया होगा वही स्टोर हो जाएगा इसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। याद करो ग्रेविटेशन, मान लीजिए, याद करिए ग्रेविटेशन, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, यहां से अगर हम किसी बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं h हाइट पे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी मिलती थी क्या मिलती थी, mgh। तो हमें वर्क करना पड़ता था ना अगेंस्ट ग्रेविटी। सिमिलरली यहां हमें वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो हम वर्क करते हैं वही इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और मान लीजिए जैसे ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, कितनी, जितना हमने वर्क किया इसको यहाँ तक लाने में, है ना। और जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो रिपल्सिव फोर्स के कारण ये वापस यहाँ जा भी सकता है। अरे यस और नो, जैसे कि ग्रेविटी में हम इसको ऊपर लेके गए तो हमने कितना वर्क किया, mgh, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क कर रहा था, माइनस mgh। और जैसे इसको यहां से अपन छोड़ देंगे फ्रीली, ये वापस आ जाएगा। आई होप इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। कैसा, सिमिलर चीजें हैं बच्चा, बस यहां पर चार्ज आ जाएगा और वहां पर जो था वो क्या था, मासेस, ठीक है। तो चलिए पहला टॉपिक इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करते हैं। आइए ध्यान से समझते हैं क्या है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, धीरे धीरे जो चीजें आएंगी उसमें और एक्सप्लेन करता जाऊंगा और अपन समझते चलेंगे, ठीक। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो भी मैंने आपको भी समझाया है ये सब इंट्रोडक्शनरी पार्ट था इसका, पोटेंशियल का और पोटेंशियल एनर्जी का। आप समझ रहे होगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बच्चा मैं आपसे कहता हूं कि अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लस चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव प्लस चार्ज रखा हुआ, कैपिटल क्यू ले लेते हैं, कैपिटल क्यू। इस पॉइंट से किसी डिस्टेंस आर पे मुझे इसका पोटेंशियल लिखना है। अब बेसिकली ये डिफाइन कैसे होता है अपन समझते हैं, आइए इसकी जो डेफिनेशन होती है उससे समझते हैं, फिर वो डेफिनेशन क्या कहना चाहती है वो समझते हैं। अच्छा, इस पॉइंट, इस पॉजिटिव प्लस चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस आर पे हमें पोटेंशियल लिखना है। तो बेसिकली दिस पोटेंशियल इज डिफाइंड एज बेसिकली, और एक और चीज बच्चा, पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में
पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल नाम सिंगल पोटेंशियल किसी पॉइंट का नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। एक रेफरेंस मानते हैं उस पोटेंशियल, उस रेफरेंस का पोटेंशियल हम ले लेते हैं क्या, जीरो, है ना। तो एक पॉइंट का पोटेंशियल हमें मिल जाता है। आइए, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट आर पे, आर डिस्टेंस पे चार्ज क्यू से मुझे पोटेंशियल निकालना है इस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है। सो बेसिकली द पोटेंशियल एट पॉइंट at distance r, let us say this is point a, this point charge, so the potential at point a is basically defined as amount of work done by an external force, amount of work done by an external force by bringing a charge from infinity to this point a per unit charge। ध्यान से सुनना है क्या लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं इन्फिनिटी है, हमने ये मान रखा है, अज्यूम कर रखा है बच्चों, हमने ये मान रखा है और ये अज्यूम कर रखा है कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, जीरो। बेसिकली ये कह सकते हैं इन्फिनिटी पे, मतलब इस चार्ज की कोई यहाँ पर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर कोई वो अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं कर पा रहा है किसी भी चार्ज पे। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रखा है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। एक छोटा सा चार्ज क्यू नॉट, एक टेस्ट चार्ज कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, मतलब जहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस नहीं, मैं ऐसा कह सकता हूं, जहां पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन फील नहीं कर रहा होगा इसकी वजह से, ठीक। तो जब यहां इंफिनिटी से इस पॉइंट ए तक लाने में मैं जितना वर्क करूंगा पर यूनिट चार्ज, वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा ड्यू टू दिस चार्ज। सपोज ये चार्ज ना होता बच्चों, सपोज ये चार्ज यहां पर ना होता, तो इसको यहां लाने में मुझे कुछ वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि ना ये रिपल उसको करते ही ना, है ना। जब मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन फील हो रहा होगा, तो मुझे इसको पकड़ के लाना पड़ रहा होगा, आजा इधर, यस और नो। सो बेसिकली पोटेंशियल एट दिस पॉइंट आर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट ए, ठीक है। तो बेसिकली यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कहां हुआ, हम कहां से कहां आए हैं, हम बच्चा इन्फिनिटी से, हम इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर आए हैं। तो हम इसको बेसिकली लिखेंगे कैसे, द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, दैट इज जहां पहुंचते हैं वहां से फाइनल माइनस इनिशियल, तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, which is equals to amount of work done, which is equals to amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to point A। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो डिवाइड बाय क्यू नॉट, यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज। तो बेसिकली दिस इज अ रियल डेफिनेशन। एक बार मैं वीडियो चेक कर लूं, ओके फाइन। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट at a distance r from the charge, yes or no। the amount of work done in bringing a unit charge from infinity to point A or at a distance r from charge point Q is known as electric potential। अब हमें क्या पता है बच्चों कि जो पोटेंशियल इंफिनिटी पे हमने अज्यूम कर रखा है, आप बुक्स में भी पढ़ोगे कि जो पोटेंशियल इंफिनिटी पे होता है किसी भी चार्ज की वजह से वो कितना होता है, जीरो। ये पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होती है, जीरो, और पोटेंशियल भी कितना होता है, जीरो। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो बेसिकली जो हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए व्हिच इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय चार्ज। क्या समझ में आया आपको, क्या हम निकाल सकते हैं, यस और नो, समझ आया, आसान है। तो ये करना है हमें। अब हम वर्क निकाल लेंगे कहां से, इंफिनिटी से ए पॉइंट तक जितना भी हमने वर्क किया होगा किसी चार्ज को यहां तक लाने में, और उसी चार्ज से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमें इस पॉइंट का क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक और बात समझ हुई, कर क्यों रहे हैं, जितना वर्क बच्चा मैंने यहां से यहां तक लाने में किया होगा वही तो उन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। बेसिकली वो डेरिवेशन का भी छोटा सा पार्ट हम यही कर रहे हैं। मैंने कहा कि इंफिनिटी से बच्चों ध्यान से सुनना, इंफिनिटी से इस पॉइंट ए पे मैं किसी चार्ज को लेके आया और मैंने जो काम किया वो 800 जूल का किया, फॉर एग्जांपल हाउ मच, इंफिनिटी से इस पॉइंट ए पे
मैं एक चार्ज को लेके आया और मैंने वर्क कितने का किया, 800 जूल का, यस और नो। तो इस चार्ज और इस चार्ज की जो जिसको मैं लेके आया लेट अस से क्यू नॉट, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 800 जूल। अरे वर्क डन जितना हुआ वही तो स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होता है। 11th क्लास याद है, ठीक। अब मैंने कहा वो जो चार्ज था बच्चों, वो जो चार्ज था मैंने कहा वो 2 कूलम का था। कितने का, 2 कूलम, है ना। तो जब 1 कूलम के चार्ज को यहां से यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ता, 800/2 मतलब 400 जूल। और ये जो 400 जूल पर कूलम हुआ है यही क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल। मतलब इस पॉइंट पे किसी भी अगर यूनिट चार्ज को अगर आपको लाना पड़ेगा तो 400 जूल का काम करना पड़ेगा। तो कितने अच्छा हो गया ये। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल पता है तो उस पॉइंट पे अगर किसी भी चार्ज को रखना है, पोटेंशियल से चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वर्क और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकल आएगी। यस और नो, समझ आ रहा है। याद है एक चीज, वर्क डन याद है 11th क्लास, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बस तो आओ पहले ये वाला अपन डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक। चलिए बता दूं ये सब, ये नोट कर लेना बस। मेन मोटिव हमारा क्या है, ये निकालना। मैं आपको यही बता देता हूं कि किसी पोटेंशियल पे किस आर दूरी पे कितना पोटेंशियल आएगा किसी चार्ज के कारण, वो आएगा के क्यू बाय आर। नोट कर लो ये भी, इसी का डेरिवेशन और कुछ भी नहीं है। इस पॉइंट आर पे क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाय आर, और उसके कारण क्या होता था, ग्रेविटेशन के कारण माइनस जी एम बाय आर, ठीक। ये पोटेंशियल पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, क्योंकि चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ वो माइनस होता था, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ये अट्रैक्टिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे अब हमें करना क्या है। आइए डेरिवेशन करते हैं, समझ गए, ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर ये समझ गया तो पूरा चैप्टर आराम से आपको समझ आएगा। बस तो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के कॉम्बिनेशन से हमें पोटेंशियल निकालना है या तो और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यही सब है इस चैप्टर में। अब ठीक है, ये भी बता दूं, हाँ ठीक है, समझ गए होंगे, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आइए डेरिवेशन देखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। हो गया आज का वीडियो। अब डेरिवेशन आपको आता हो तो कोई बात नहीं, अब वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग। चलिए तो हमें क्या करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट आर बेसिकली इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ए, और यू कैन से पॉइंट आर डिवाइडेड बाय चार्ज। ये हमारा होल सोल काम है जो हमें करना है, ठीक। आइए तो यहां पर ले लेते हैं अपन एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, और यहां से डिस्टेंस आर पे हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल। अब बच्चों अगर वर्क डन हमें निकालना है और ये हमारा हो गया इन्फिनिटी, समझते हैं, ये हमारा क्या हो गया इन्फिनिटी, जहां पर हमारा पोटेंशियल क्या हो रखा है 0, ठीक। लाना कहां से कहां है, लाना हमें इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे है। अब बच्चों एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझना सबसे पहले। अब वर्क कैसे निकालते थे, वर्क हम ऐसे निकालते थे, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। बस फोर्स लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो, गलत। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है, जब आप यहां से यहां आ रहे होंगे तो ये दो चार्ज, एक प्लस क्यू और किसी हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को वहां से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा, के कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय किसी भी पॉइंट पे लेट अस से एक्स पे कितना होगा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप सोचो एक बात, जब आप इस चार्ज को यहां लेके आ रहे होंगे तो कंटिन्यूअसली इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा होगा, बोलो हाँ कि ना, समझ आया। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चा जब फोर्स कांस्टेंट है, जब फोर्स क्या है कांस्टेंट है, तो बस सीधा कर सकते हैं फोर्स डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर कॉस थीटा, है ना, ऐसे लिखते थे एफ आर कॉस थीटा। बट फोर्स तो वेरिएबल है, क्यों, आप सपोज यहां की डिस्टेंस कितना है, सपोज 50 मीटर, फिर अपन खिसके तो कितना हो गया 40, फिर खिसके तो कितना हो गया 39, तो कंटिन्यूअसली फोर्स तो वेरी हो रहा है। तो जब वेरिएबल फोर्स होता है
तो किसी पॉइंट पे हम छोटा सा वर्क डन लिखते हैं dw, क्या लिखते हैं, छोटा सा वर्क डन dw f डॉट dx। उस x, किसी x दूरी पे हम छोटा सा फोर्स लिखते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल dx। तो यहाँ उस छोटी सी जगह का क्या आ जाएगा, वर्क। फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे पैरामीटर पे। यही करते थे, कुछ याद आया क्लास 11? बिकॉज दिस फोर्स इज वेरिएबल फोर्स, इसमें हम डायरेक्ट वर्क डन नहीं निकाल सकते फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या एफ डॉट डी, बिकॉज दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक्स डिस्टेंस पे जाके छोटा सा वर्क डन लिखेंगे, एक्स डिस्टेंस का फोर्स दैट इज के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मानेंगे dx और इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट से। ठीक, अब एक और प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, अब बच्चों इन्फिनिटी तो हमें पता ही नहीं है कि कहां है, यस और नो। तो इन्फिनिटी से हमें आर पे आना है, तो इन्फिनिटी से फोर्स लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो इन्फिनिटी से हम कहीं एक्स डिस्टेंस मान ही नहीं सकते, क्योंकि हमें इन्फिनिटी पता ही नहीं है, यस और नो। मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। और ये जो हम वर्क डन निकालना है ना, ये वर्क डन जो हमने कहा विदाउट इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो। इसको मैं बहुत धीरे धीरे लेके आना है, क्यों लेके आना आपको समझाता हूँ। जब आप इस चार्ज क्यू नॉट को यहाँ लेके आ रहे होगे, सपोज ये डिस्टेंस यहाँ से एक्स है, तो इस तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा, के क्यू नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर। सेम फोर्स आपको थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा इस तरफ लगाना होगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे। क्योंकि अगर इस तरफ फोर्स बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी बदलने लगेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बदलने लगेगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो, यस और नो। वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग इंफिनिटी टू पॉइंट ए विदाउट इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जितना कंजर्वेटिव फोर्स इस पर लग रहा है, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा के मुझे यहाँ लाना होगा। ये भी बात है, समझ आ रही मेरी, यस और नो। फोर्स को बढ़ाना नहीं है, अदरवाइज उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जो वर्क डन होगा वो अकेला कंजर्वेटिव फोर्स के कारण नहीं होगा, प्लस कुछ और ऐड हो जाएगा उसमें, है ना। ये आपको याद होगा, अपन 11th में सुन रखा है, पढ़ रखा है। चलिए, तो बच्चा बस एक और चीज समझिए, फिर फटाफट से डेरिवेशन देखते हैं, बहुत आसान है। तो हम बच्चों यहां से यहां प्रॉब्लम ये जा रही कि हमें इन्फिनिटी पता ही नहीं है कहां है, तो इन्फिनिटी से एक्स डिस्टेंस कैसे लिख दें, हम लिख ही नहीं पा रहे फोर्स। लेकिन हमें यहां पता है कि यहां से दूरी कितनी है, आर, यहां से हम कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं एक्स, हम यहां से इन्फिनिटी जा सकते हैं। इन्फिनिटी तो पता ही नहीं है ना कहां है, इन्फिनिटी से एक्स थोड़ी आर नहीं आ सकते, लेकिन आर से इन्फिनिटी जा सकते, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है, यस और नो। तो जो वर्क डन बच्चों, अब हम जो वर्क डन निकालेंगे वो हम कहां से कहां निकालेंगे, हम निकालेंगे आर से इंफिनिटी। और डेफिनेशन क्या कहती है, इंफिनिटी से आर। अब हमें ये पता है कि ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, यस और नो। ये कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, हाँ कि ना, कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज व्हाट, नेट सम क्या होता है इनका, जीरो। मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सब पढ़ रखा होगा आपने वर्क एनर्जी चैप्टर 11th में, है ना। पूरा साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम आर से इंफिनिटी का वर्क निकाल लेंगे और उसमें क्या लगा देंगे, माइनस साइन, है ना। ये तो साइक्लिक वर्क हुआ। देखो, इंफिनिटी से आए आर और आर से गए इंफिनिटी, डेरिवेशन है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये सब क्यों करना पड़ता है। इंफिनिटी से आए आर तो वर्क हुआ कुछ, मैंने कहा प्लस डब्ल्यू, और फिर आर से कहां गए, इंफिनिटी, तो माइनस वर्क क्या हुआ, माइनस डब्ल्यू। दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, जीरो। क्यों, बिकॉज दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज व्हाट, नेट सम जीरो, यस और नो। तो हम क्या करेंगे, हम आर से कहां का निकाल लेंगे, इंफिनिटी का, और उसमें साइन लगा देंगे माइनस का, तो हमारा ये वर्क डन निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। बस वर्क डन निकालेंगे कहां से कहां का, आर से इंफिनिटी का, क्योंकि हम इंफिनिटी से डिस्टेंस नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता नहीं इंफिनिटी का है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आओ फटाफट से डेरिवेशन देखते हैं, ठीक। आप कुछ नहीं रखा इसमें, आई होप आपको आता होगा, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से सब चीजें, ठीक। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो वर्क डन हमारा हो जाएगा
छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पे जाके, यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाके छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मानते हैं कितना, dx। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मानते हैं dx। तो यहां पर जो छोटा सा वर्क किया हमने x डिस्टेंस पे, ये जो x डिस्टेंस है, यहां से जो हमने छोटा सा वर्क किया वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा dw इज इक्वल्स टू एफ लिखो यहाँ पे के क्यू, बोलो, और कौन से चार्ज को लेके जा रहे हैं, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट को, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, अब टोटल वर्क निकालना है तो क्या कर दें, इंटीग्रेशन। टोटल वर्क निकालना है तो क्या कर दें, इंटीग्रेशन। यस और नो, समझ आ रहा है, क्लियरिटी है। अब एक और चीज, कहां से कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आर से इंफिनिटी, आर से इंफिनिटी। अब एक और बात समझो, यहां पर कौन है, प्लस क्यू नॉट। तो इसकी वजह से कंजर्व, क्योंकि हमें वर्क डन एक्सटर्नल लिखना है, कौन सा, एक्सटर्नल वर्क डन। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसी तरफ लग रहा होगा, कितना, वही के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, वो तो ऑलरेडी लग रहा होगा। लेकिन ये धीरे 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 वहां पहुंचे तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में ही इतना फोर्स लगा के रखना पड़ेगा एक्सटर्नली, है ना। तो हमारा एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा, जो हम फोर्स इसमें लगा के रखे इस तरफ, नहीं तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा यहाँ से, हमको तो वहां से लाना है ना, यहाँ से तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो हमें इसको थोड़ा सा पकड़ के रखना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए। तो कितना फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। तो हमारा वर्क डन कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 180। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यहाँ से ऑटोमेटिक चला जाएगा। हमें लाना तो कहां से था, इंफिनिटी से आर, लेकिन हम कहां से जा रहे हैं, आर से इंफिनिटी। तो ये धीरे 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 यहाँ से जाएगा, है ना। तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस आर से इंफिनिटी। ठीक, तो के क्यू क्यू नॉट क्या हो गया, कॉमन, माइनस का भी साइन बाहर ले लेते हैं, और 1/x स्क्वायर dx का कर देते हैं इंटीग्रेशन। आइए फटाफट, क्योंकि वर्क किसके कारण लिखना है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो बिना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करे, अगर इसको r से इंफिनिटी जाना है तो एक्सटर्नल फोर्स हमें किस तरफ लगाना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, यहां से वहां तक नेगेटिव। आइए, तो ये हो गया बच्चा माइनस के क्यू क्यू नॉट, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x। आई होप ये आपको आता होगा। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक, आर से इंफिनिटी, आर से इंफिनिटी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो के क्यू क्यू नॉट, लिमिट रख लेते हैं, तो 1/इंफिनिटी माइनस 1/r, 1/इंफिनिटी माइनस 1/r। ये वर्क निकल के आ गया कहां से कहां का बच्चा, वर्क डन फ्रॉम r टू इंफिनिटी, वर्क डन फ्रॉम r टू इंफिनिटी। और हमें क्या चाहिए, इंफिनिटी टू r, देयरफॉर वर्क डन फ्रॉम r टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ठीक, या तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, बराबर है, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो बेसिकली आपको एक और बात पता है, किसी भी चीज को अगर इंफिनिटी से डिवाइड करो तो वो क्या हो जाती है, जीरो। तो जो वर्क डन फ्रॉम r टू इंफिनिटी कितना आया, के माइनस ऑफ, माइनस आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाय आर। तो r से इंफिनिटी का जो वर्क डन आया वो कितना आया, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय आर। और जो एक्सटर्नल वर्क होगा वो माइनस ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि तो ऑटोमेटिक जाता था, हम तो उसको पकड़ के लेके गए, लेकिन वहां से यहाँ लाएंगे तो करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, माइनस का साइन इसमें लगा देंगे, हम यही समझाया था, वहां से यहाँ का निकालना था, लेकिन वहां से हम एक्स नहीं लिख पा रहे थे, तो इसलिए हमने यहाँ से इंफिनिटी का निकाल दिया, और उसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, माइनस का, है ना, क्योंकि नेट सम कंजर्वेटिव फोर्स का क्या होता है, वर्क डन जीरो। तो ये आ गया के क्यू क्यू नॉट बाय आर। यहां पर आ जाओ वापस, आ गया ना। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू वर्क डन इंफिनिटी, ये रहा के क्यू
क्यू नॉट बाय आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ये रहा हमारा आंसर, दैट इज के क्यू बाय आर। अब पोटेंशियल में डेरिवेशन हमें नहीं करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी में वो द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ चार्ज एट दैट पॉइंट, पर यूनिट चार्ज नहीं, ठीक। तो इसको अच्छे से नोट करें और जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी उसको बीच में लिख लेना, ठीक है भाई, यस और नो। ये आ गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था किसी आर दूरी पे प्लस पॉइंट के चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर। आगे डेरिवेशन समझ आया, डेरिवेशन कैसे किया, क्लियर है। अज्यूम क्या कर रखा था कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी भी इन्फिनिटी पे कितनी होती है, जीरो। नोट करें फटाफट जब तक मैं पानी पी लूं। ये बढ़िया सा डेरिवेशन था हमारा। ये जो वर्क डन लिखा था एक्सटर्नल फोर्स के कारण लिखा था, किसके कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण, ये याद रखना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन्फिनिटी टू आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्लियरिटी है, आगे बढ़ जाए, चलो बस अब थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। पोटेंशियल का पार्ट था, पढ़ लिया। फिर आपको याद होगा पुराने चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, याद है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के कारण, वही फिर इसमें करना है। अब चार्जेस के कॉम्बिनेशन के कारण हम डिफरेंट पॉइंट से पोटेंशियल्स निकालेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल निकालेंगे। पुराने चैप्टर में याद है गॉस लॉ लगाया था, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, पढ़ रखा होगा आपने, यस और नो, गुड टू गो है। आगे बढ़े, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आओ। छोटा सा क्वेश्चन सबसे पहले, एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक, बच्चों वाला क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला, प्रैक्टिस के लिए। उससे एक डिस्टेंस आर है, चार्ज क्यू दे रखा है 2 माइक्रो कूलम, कितना दे रखा है, 2 माइक्रो कूलम, ठीक है, सब वैक्यूम है, फ्री स्पेस में। और आर का डिस्टेंस दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। बोला इस पॉइंट आर पे अपना ए, जो जिसके सेंटर चार्ज से कितनी दूरी पे है, 50 सेंटीमीटर पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है सर, ये लो के क्यू बाय आर, फटाफट के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्यू की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6। आर की वैल्यू मीटर में रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 5/10, तो ये हो गया 5/10, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 10 -6, तो बचा 4, तो 9 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, 10 4, ठीक, 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5, आंसर, ठीक है। यूनिट क्या होगी, वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, जूल पर कूलम, ठीक। वर्क डन यूनिट क्या होगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वर्क की यूनिट होती है जूल, कूलम की यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम क्या होता है अपना, वोल्ट। टफ क्वेश्चन क्या था क्या, अरे सर क्या ही था इसमें, आसान था, वैल्यू रखनी थी। चलो अब अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, आइए। और नेगेटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, छोटी छोटी बातें सब पता होनी चाहिए, मैंने पूरी छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन कर रखी है पहले, वर्क कैसे कहां से लाना है, क्या करना है, ठीक, इन्फिनिटी पे अज्यूम कर रखा है, सब बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमने कहा एक प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, एक -2 क्यू चार्ज है यहाँ पे। मैंने कहा इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2a, दोनों के बीच में डिस्टेंस है कितना है, 2a। मैंने कहा इसके सेंटर पे पोटेंशियल बताइए, सी, ये कितने सेंटर पे पोटेंशियल, ठीक। तो निकाल दे, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड करना है, सेंटर पे पूछा तो ये डिस्टेंस कितना होगा a, ये डिस्टेंस कितना होगा a, ठीक। आइए, तो यहां से यहां पर पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, क्यों, ये प्लस चार्ज है वो माइनस चार्ज है, तो नेट पोटेंशियल इसकी वजह से लिख लो के क्यू बाय ए, ठीक, उसकी वजह से लिख लूं, प्लस के -2q, चार्ज कितना है, -2q डिवाइडेड बाय ए, तो के क्यू बाय ए -2q क्यू बाय ए, तो आंसर कितना आएगा, -k क्यू बाय ए। आसान था, कुछ नहीं करना है, बस अब पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल लिखना में आई गया,
बस डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के कारण किसी भी पॉइंट पे हमें क्या लिखना है, पोटेंशियल। ठीक, आगे बढ़े, आओ देखो एक और, इस सी लाइन, हाँ ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा। लो, स्क्वायर है, साइड कितनी है ए, साइड कितनी है ए, यहाँ पर चार्ज रख रखा है क्यू, यहाँ पर -2 क्यू, यहाँ पर -3 क्यू, और यहाँ पर +2 क्यू, यहाँ पर +2 क्यू। इसके सेंटर पे आपसे पोटेंशियल पूछा है, 4 चार्जेस क्यू, -2 क्यू, 2 क्यू, -3 क्यू। ठीक, इसके सेंटर पे आपसे पोटेंशियल पूछा गया। ठीक है, बता देते हैं, सबके कारण जोड़ दो। अब सेंटर की डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो ये देख, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सब चार्जेस से क्या होगी, सेम, है ना। अब कुछ नहीं बच्चा, एक चार्ज के कारण हमने पोटेंशियल लिखना सीख लिया। तो अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस है, कॉम्बिनेशन के कारण भी हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिख सकते हैं। और देखना, आपको याद हो पुराने चैप्टर में, एक चार्ज से अगर दूसरा चार्ज रखा हो तो दोनों पे अपना फोर्स लगता है, तीसरा चार्ज आ जाए तो उन दोनों के बीच में कोई फोर्स का डिफरेंस, मतलब कोई फोर्स में अंतर नहीं पड़ता, है ना। तो इन सब का पोटेंशियल, इन सब की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा। क्लियरिटी है, सबका अपना अपना इफेक्ट होगा वहां पे। तो अगर मैं आपसे जनरल सी बात करूं, तो ये ए है, ये ए है, तो ये डायगोनल है, ये कितना होगा, a√2। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, a√2/2। भाई स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा, a√2, तो ये उसका हाफ, a√2/2। अब मैं आपको जनरल बताऊं तो देखो, इसकी वजह से तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, प्लस, और इसकी वजह से क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये -2 क्यूब है, ये +2 क्यूब है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। और लिख के दिखा देते, पहले इसकी वजह से लिख लो, के q/a√2/2, बोलो हाँ कि ना। फिर इसकी वजह से लिख लेते हैं, प्लस -3 क्यू, मतलब के आएगा ही, डिवाइडेड बाय a√2/2, है ना। इसकी वजह से लिखो, कैंसिल हो जाएगा, के 2 क्यू/a√2/2 और प्लस के -2 क्यू अपॉन a√2/2। तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये तो हो गया कैंसिल, ये -3 क्यू और ये k क्यू, तो ये क्या बचेगा, -2 k क्यू/a√2/2, और 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, है ना। तो बचेगा a√2, 2 और 2 कितना होगा, 4, तो -4 k/a√2। हाँ, चेक कर लेना कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया प्लस माइनस में। ठीक है, समझ आया क्या, बोलो, क्लियरिटी है, आसान है। पोटेंशियल लिखना तो किसी पॉइंट पे बहुत ही आसान है बच्चों, कर रखा होगा आपने। अब मासेस के कारण किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखते थे, वहां सिर्फ माइनस लिखते थे, -GM/R, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल होता था किसी मास के कारण। ठीक है, और एग्जांपल ले लो एक, आओ ट्राइंगल ले लेते हैं। वैल्यू बेस्ड आएंगे तो वैल्यू रख लेना, उसमें क्या ही है। आओ एक ट्राइंगल का और करते हैं। चलो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड कितनी है, ए ए ए। ठीक, यहाँ पर भी, यहाँ पर चार्ज Q, यहाँ पर 2 क्यू, और यहाँ पर ले लेते हैं अपन 3 क्यू, सारे प्लस के। ठीक, प्लस नहीं लिखा हो तो समझ जाना प्लस। इसके सेंट्रोइड पे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे, सब जगह से दूरी तो होगी सेम। अब ये आपको पता होना चाहिए बस, थोड़ी सी मैथ्स, कि इसके सेंट्रोइड, इसके सेंटर का कितना डिस्टेंस होगा किसी चार्ज क्यू से, कुछ पता है क्या, a/√3 होता है शायद, a/√3। ये जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, a/√3। ठीक है, यस और नो, समझ आया कैसे होता है, आओ एक बार बता देता हूं, आइए। ये देख, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये एंगल कितना होगा, 30। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होता है, 60, तो ये एंगल कितना होगा, 30। ठीक, अब ये हाइपोटेनस, अब ये हाफ है, तो ये डिस्टेंस भी कितना, a/2, ये डिस्टेंस भी कितना, a/2।
अब जरा इस ट्राइंगल को देखें, डर डर डर, यस और नो? हाँ, तो आपको क्या पता है, बेस, और आपको पता है हाइपोटेनियस, यस और नो? तो अपन कॉस थीटा का यूज कर लेते हैं। कॉस थीटा क्या कहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या कहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो a/2, ये सॉरी कर क्या रहा हूँ, हाइपोटेनियस तो निकाल ली है, मैं बता रहा हूँ कि डिस्टेंस a/√3 कैसे आता है। ये डिस्टेंस कितना है, a/2, एंगल कितना हो जाएगा 30, क्योंकि बाइसेक्टर होता है, ट्रायंगल का पता होगा आपको, एंगल कितना है 60, ठीक। तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गई अपनी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हो गई a/2 cos 30, a/2 cos 30, और cos 30 की वैल्यू a√3/2, 2 से 2 कैंसिल, a/√3। तो याद रखना, ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक का ये जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, a/√3, याद रखना, ये करने मत बैठ जाना पेपर में, मैं भूल जाओ इसलिए समझा दिया। तो बच्चे a√3 कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो a/√3, ठीक, बस जोड़ दो। तो पोटेंशियल इसकी वजह से k/a/√3 प्लस इसकी वजह से 2kq/a/√3, इसकी वजह से 3kq/a/√3। क्लियरिटी है? तो जोड़ दो, 3 5 6 6 kq√3 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर 3a, तो ऐसे लिख सकते हैं 6√3 kq/a, आंसर। समझ आया? आई होप ये पूरा वीडियो क्लियर होगा आपको। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे लिखने का। अब उस पॉइंट पर अगर किसी चार्ज को लाके रखना है तो सिंपल सा, अगर उस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता हो, लेट अस से उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 300, और आपको इन्फिनिटी से कोई चार्ज को वहां लाके रखना है जितना 2 कूलम का है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, 300 × 2। समझ में आया? जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे बड़ा काम आएगा। क्लियरिटी है? तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन आपको क्लियर होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। डेरिवेशन जनरली बोर्ड में सीबीएसई में पूछे नहीं जाते, जेईई नीट में तो वैसे नहीं पूछे जाते डेरिवेशन। तो किसी भी चार्ज के कारण किसी आर दूरी में पोटेंशियल की फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितना, kq/r। क्लियरिटी है? आई होप ये पूरा आपको सेगमेंट, पूरा वीडियो क्लियर होगा। ओके, तो टिल देन थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद वाले को, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा तो उसको आप नेक्स्ट वीडियो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम। याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने चार्जेस के कारण, अब डाइपोल की, अब हम डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, है ना। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, सारे टॉपिक कवर करेंगे। हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।